नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि शनिवार की रात ईरान ने इजराइल पर 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया था, जिनमें 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइलें और 120 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन ने संयुक्त प्रयास में 99% तक ईरानी हमले को रोक दिया था। यहां तक कि अकेले अमेरिका ने ही 80 से ज्यादा ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया था। ईरान के इस बड़े हमले का जवाब देने के लिए इजराइल की वॉर कैबिनेट ने 3 घंटे तक मीटिंग की, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही मौजूद थे। मीटिंग में इजरायली वॉर कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ईरान को इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि आखिर यह जवाब कब और किस लेवल तक दिया जाएगा। इजरायली सेना और सरकार संभावित सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेगी। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि इजराइल ईरानी हमले के लिए पहले से ही तैयार था और आगे भी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। इजराइल का सिद्धांत एकदम क्लियर है, जो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा, इजराइल उसे नुकसान पहुंचाएगा। ईरान के इस हमले के दौरान एक मुस्लिम देश जॉर्डन ने भी इजराइल का खूब साथ दिया। जॉर्डन की सेना ने भी अपने लड़ाकू विमानों की मदद से कई ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को इजराइल पहुंचने से पहले ही हवा में मार गिराया था। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से साफ साफ कह दिया कि अमेरिका हथियारों और अन्य आवश्यक चीजों से इजराइल की मदद करता रहेगा, पर अगर इजराइल ने ईरान पर जवाबी सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिका सैन्य रूप से ईरान के खिलाफ जंग में नहीं उतरेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी संसद के सामने इजराइल की मदद के लिए जल्द से जल्द राहत पैकेज जारी करने का भी प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रपति बाइडेन की अपील पर आयोजित की गई G7 देशों के लीडर्स की मीटिंग में इजराइल पर किए गए हमले की निंदा की गई। साथ ही G7 देशों के लीडर्स ने कहा कि वे इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईरान और उसके सहयोगियों से क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिशों को रोकने की अपील भी की गई। इजराइल पर किए गए ईरानी हमले की निंदा करने के लिए इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सुरक्षा परिषद में इजराइल का प्रतिनिधित्व कर रहे गिलाद एर्दन ने पवित्र अलेक्सा मस्जिद के ऊपर ईरान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ईरान न मुस्लिमों के साथ है और न ही इस्लाम के साथ। गिलाद एर्दन ने कहा कि ईरान दुनिया में राज करना चाहता है, इसलिए दुनिया में शांति बनाए रखने और तीसरे विश्व युद्ध को टालने के लिए ईरान को रोकना बेहद जरूरी है। हालांकि सुरक्षा परिषद में ईरान का प्रतिनिधित्व कर रहे आमिर इरवानी ने कहा कि ईरान ने जो भी किया वो अपनी सुरक्षा के लिए UN के आर्टिकल 51 के तहत मिले हक के अंतर्गत किया। आमिर इरवानी ने कहा कि ईरान ने सिर्फ इजरायली सैन्य अड्डे को ही टारगेट किया था और अब ईरान इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर हमला करने से 72 घंटे पहले ही हमले की सूचना इजराइल और अमेरिका को दे दी थी। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि हमले से पहले तुर्की ने इस मामले पर अमेरिका और इजराइल दोनों से बातचीत की थी। हालांकि अमेरिका ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ईरान ने उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान तनाव को कम करने और ईरान द्वारा जब्त किए गए इजरायली जहाज में मौजूद 17 भारतीय क्रू मेंबर्स की जल्द से जल्द रिहाई करने पर बातचीत की गई। ईरान ने भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत के बाद भारतीय क्रू मेंबर से मुलाकात करने के लिए भारतीय अधिकारियों को इजाजत दे दी है। दोस्तों, जहां ईरान का कहना है कि वह अब इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, तो वहीं इजराइल जवाबी कार्रवाई की तैयारियों में लगा हुआ है, क्योंकि इजराइल अपने को किसी भी हाल में कमजोर नहीं दिखाना चाहता। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या ईरान हमास की कैद में मौजूद बंधुकों की रिहाई करवाकर इजरायली सरकार को अपनी जनता के सामने एक मजबूत सरकार की इमेज बनवाने में मदद कर सकता है, जिससे इजराइल को ईरान पर सीधे कार्रवाई करने की जरूरत ना पड़े और ये लड़ाई भी आगे ना बढ़े? या फिर इजराइल को इस हमले के जवाब में ईरान पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियो की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।